मेरे बिल्कुल पहले दिन खूबसूरत सीईओ मुझे जबरदस्ती गेम खेलने ले गई और मैंने तुरंत वो पाइनएप्पल वाला बंदा मार्को पोलो जंगल के लिए पिक कर लिया। गेम स्टार्ट होते ही सीधा उसके ब्लू बफ पर गया, प्रोवोकिंगली डबल क्लिक किया और उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन वो बस मेरी इन गेम आईडी को घूरती रही, दांत बिंचती हुई। पिक ब्रो, वो $100 जो तुमने 5 साल पहले मुझसे स्कैम किए थे सब उड़ा दिए क्या? उसकी ठंडी सी हंसी सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई, क्योंकि 5 साल पहले मैं एक लड़की बनकर रिच वुमेन को गेम में स्कैम किया था और ये वही यूजर नेम भी था। और ऑनेस्टली जिंजर ही इकलौती लड़की थी जो मेरी जाल में फंसी थी। अब वो एक स्वीट वॉइस वाली छोटी सी लड़की थी। हर सेंटेंस बिग ब्रो से स्टार्ट होता था और हर दूसरी लाइन होती थी, बिग ब्रो प्लीज मुझे कवर करो और कैरी करो। मैंने उससे स्वीट टॉक करके झूठ बोला था कि मुझे नई स्किन खरीदनी है, लेकिन मेरे पास 200 RBM कम है। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए और जैसे ही पैसे मिले मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और गायब हो गया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 5 साल बाद हम इस तरह दोबारा मिलेंगे। वो क्यूट रिच गर्ल अब मेरी डायरेक्ट बॉस बन चुकी थी। मैं हंसा और बोला, बॉस सू, शायद आप मुझे कोई और समझ रही हैं। अकाउंट तो मैंने किसी और से खरीदा है। सू किंगू, जो कि इस लड़की का नाम है लेकिन हम इसे जिंजर ही बुलाएंगे, वो ठंडी हंसी हंसी उसने डेस्क से दोबारा अपना पर्सनल फोन उठाया, सीधा एक नंबर डायल किया। अगले ही सेकेंड मेरी पॉकेट में रखा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। साइलेंट ऑफिस में रिंगटोन इतनी तेज सुनाई दी कि सबकी नजरें एक साथ मुझ पर टिक गई। पैर कांपने लगे और घुटने धीरे से जमीन पर गिर गए। रिच लेडी मर्सी, खड़े हो जाओ। अगर वाकई तुम हो तो पिछले 5 साल का इंटरेस्ट भी ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने फिर से गेम कंटिन्यू किया, लेकिन अब वो एनिमीज को अटैक ही नहीं कर रही थी, बस पूरे मैप में मेरा पीछा कर रही थी और मेरी लोकेशन एनिमीज को लीक कर रही थी। मैच के एंड तक मेरे स्टैट्स इतने बुरे हो गए थे, बिल्कुल 0 हो गया था। उसके बाद उसने कैजुअली मुझे रिपोर्ट भी कर दिया और मेरा क्रेडिट स्कोर पूरा वाइप हो गया। फिर वो खड़ी हुई और पूरी कंपनी के सामने अनाउंस किया, आज से लिन क्यू बीइंग ट्रांसफर्ड एज सीईओ's स्पेशल असिस्टेंट की डेस्क सीधा मेरे ऑफिस में शिफ्ट करो। सब लोग मुझे सिंपैथी भरी नजरों से देख रहे थे जब मेरी डेस्क उसके बिल्कुल सामने शिफ्ट की गई। उसने मुझे एक और टास्क दिया, नीचे फ्लावर बेड में जितनी एंट्स हैं सब काउंट करो, हर मिसिंग 100 एंट्स के लिए सैलरी डिडक्ट होगी। बाहर की तेज धूप देखकर मैं बिल्कुल जम सा गया, लेकिन अब भागना इम्पॉसिबल था, कंप्लेंट करने की भी हिम्मत नहीं थी, तो मैं पूरी दोपहर धूप में खड़ा एंट्स को काउंट कर रहा था जब तक मेरी गोरी गांड काली ना पड़ गई हो। उस रात रेंटेड रूम में लौटकर जितना सोचा उतना ज्यादा बुरा लगा। छोड़ो यार, ये बकवास जॉब ही क्विट कर देता हूँ। अगली सुबह मैं सीधा HR के पास रेजिग्नेशन देने पहुंच गया। फीमेल एम्प्लॉय ने मुझे प्योर पिटी से देखा और एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में दे दिया। लिनक्यू, मैं सजेस्ट करूंगी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा ध्यान से देखो। RTB लिनक्यू, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर वॉलंटियरली रिजाइन करते हो, पार्टी ए को 2 मिलियन RMB ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइन देना पड़ेगा। 2 मिलियन? क्या ये औरत शैतान है? सिर्फ 200 RBM के लिए इतना सब? बस चुपचाप वापस CEO ऑफिस गया और उसकी टॉर्चर सहने लगा। लिनक्यू, मेरे लिए कॉफी बनाओ। कॉफी ले आया। उसने एक सिप ली और सीधा मेरे पैरों के पास गिरा दी। ज्यादा गर्म, ज्यादा ठंडी, ज्यादा शुगर ही नहीं डाली। बस इसी तरह उसने मुझे 10 से भी ज्यादा बार इधर उधर दौड़ाया। मुझे लगने लगा कि मेरे पैर अब मेरे ही नहीं रहे और जब मुझे लगा कि टॉर्चर फाइनली खत्म हो गया, उसने एक और नया ऑर्डर दे दिया। कंपनी अब एक नई कॉर्पोरेट कल्चर इम्प्लांट करने वाली है। स्पेशल असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना होगा, इसलिए कल से हर दिन गेम कैरेक्टर का कॉस्प्ले पहनकर ऑफिस आना होगा। क्या कॉस्प्ले? उसी पाइनएप्पल डूड से स्टार्ट करते हैं जो तुम्हें इतना पसंद है। और अगले ही दिन मेरा जैसा 6 फीट लंबा और 180 पाउंड का आदमी एक सुपर टाइट कॉस्प्ले आउटफिट पहनकर पाइनएप्पल डूड की विग लगाकर पूरी कंपनी में घूम रहा था। मैं जहाँ भी जाता हर तरफ से हंसी की आवाजें सुनाई देती। उस दिन मेरी डिग्निटी लिटरली जमीन पर गिरकर कुचली गई थी। डिपार्टमेंट ब्रीफिंग के दौरान सू किंग शाह ने और भी हद पार कर दी। उसने प्रोजेक्टर पर फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाई और बोला, असिस्टेंट लिन प्लीज इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को पाइनएप्पल डूड की वॉइस में सबको जोर से पढ़कर सुनाओ। मुझे खुद को बहुत मुश्किल से रोकना पड़ा कि रिपोर्ट उसके मुंह पर ना दे मारूं। मैं एक बिल्कुल पागल टोन में पढ़ने लगा, तुम लोगों को देखकर मुझे एक बंदा याद आ रहा है, उसने मुझे अभी तक 200 RBM वापस नहीं किए। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं ब्रेक रूम में कोलीग्स के साथ गॉसिप कर रहा था। मैं कह ही रहा था कि सू किंग शाह एक बुड्ढी डायन है, लेकिन किसने सोचा था कि वो मुझे रंगे हाथ पकड़ लेगी। सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, उल्टा वो मुझे अम्यूजमेंट के साथ देखने लगी। तुमने मुझे ओल्ड विच बोला ना, मेरा जादू कहाँ है और छड़ी कहाँ है? तुम्हारे पास आधा घंटा है, जाओ और मेरे लिए एक ऐसी ब्रूम खरीद कर लाओ जो बिल्कुल विच
वाली लगी। हाँ, वापस आते वक्त उस पर राइड करके आना। फिर पेडेस्ट्रियन और ट्रैफिक कॉप्स की नजरों के बीच मैं सच में ब्रूम पर राइड करता हुआ कंपनी वापस आया। तू अपने ऑफिस की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी और सर्वेलेंस कैमरा में मेरी बेइज्जती देख रही थी। फाइनली उसके होंठों पर एक असली स्माइल आई, चाहे वो मॉकिंग स्माइल ही क्यों ना हो। उस शाम उसने मुझे अकेला ओवरटाइम करने पर मजबूर कर दिया। ऊपर से उसने मेरा फेवरेट क्रॉफिश बारबेक्यू फ्राइड चिकन से भरी पूरी टेबल ऑर्डर की और मेरे सामने बैठकर आराम से खाने लगी। मुझे एक बाइट तक नहीं दिया। अब समझ आ रहा है कैसा फील होता है। बिल्कुल ऐसे ही मुझे फील होता था। मैं भूखे पेट तुम्हारा ऑनलाइन आने का वेट करती थी ताकि तुम मुझे गेम में कैरी करो। मुझे लगने लगा कि मुझे इसी नरक में जीना पड़ेगा। अभी एक अनवांटेड गेस्ट के आने से वो शांत एटमॉस्फेयर टूट गया। वो 999 रोजेस का बड़ा सा बुकी लेकर सीधा सीईओ ऑफिस में घुस आया। सुकिंग, मैं वापस आ गया हूँ। सुकिंग तुरंत ठंडी आवाज में बोली, सोंग जियान, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? लेकिन सोंग जियान ने उसके कोल्ड एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। जानबूझकर और पास आया और एक ऐसा पोज मारा जो उसे हैंडसम लग रहा था। लड़की, हार्ड टू गेट खेलना बंद करो, तुम आग से खेल रही हो। मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, ये कौन सा जमाना चल रहा है भाई? आज भी कोई इतना क्रिंज और 1965 वाले डायलॉग यूज करता है क्या, वो भी एक लड़की को पटाने के लिए? तो किंग क्लियरली इरिटेशन से फटने वाली थी। उसने आंखें घुमाई और अचानक मेरे पास खड़े पाइनएप्पल डूड कॉस्प्ले वाले बंदे को यानी मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? रोको, क्या बोला तुमने? उस बंदे की नजर मुझ पर ऐसी पड़ी कि आंखों से ही 2 छेद कर देगा। उसने पॉकेट से चेक बुक निकाली, घुमाया और एक बड़ा अमाउंट लिख दिया। मैं तुम्हें 5 मिलियन देता हूँ, इसे छोड़ दो। 5 मिलियन? मैंने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चेक लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे पैर के ऊपर इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी सांस अटक गई, क्योंकि सू किंग की 10 सेंटीमीटर वाली टाइलो हील्स सीधा मेरे पैर पर जोर से पड़ चुकी थी। दर्द से मैं हवा के लिए हाफने लगा। वो मेरे कान के पास झुककर धीरे से लेकिन खतरनाक आवाज में बोली, बस ट्राई करके देख चेक लेने की, जिंदा नहीं बचोगे। दर्द से मेरी आंखें फैल गई। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो गए। मैंने आंसू रोक कर सामने रखा चेक रिजेक्ट कर दिया। मेरा सूचिन के लिए प्यार प्राइसलेस है। फाइन, बस वेट करो, मैं इंश्योर करूंगा कि इस शहर में तुम्हारे खड़े होने की भी जगह ना बचे। सू किंग तुरंत ठंडी आवाज में बोली, तुम कौन होते हो? मेरा कुत्ता सिर्फ मेरा ही बुली करने के लिए है। वो अजीब लोगों के ओवर पावरिंग ऑरा के बीच में बसकर मुझे लिटरली सफोकेशन फील हो रहा था। इसी रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैं चुपके से अपना पुराना बैग पैक करता हूँ और ओवरनाइट होम टाउन की ट्रेन टिकट लेता हूँ। भागना पड़ेगा, पक्का भागना पड़ेगा। ऑन देता है 2 मिलियन RBM ब्रीच फाइन। डैडी रिजाइन कर रहा है। वर्स्ट केस में गांव वापस जाकर खेती ही कर लूंगा। मुझे नहीं लगता सू किंग सच में इतनी दूर माउंटेन विलेज तक मेरा पीछा करेगी। जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, मैंने विंडो के बाहर शहर की लाइट्स को धीरे दूर जाते हुए देखा, एक लंबी और गहरी सांस ली। गुड बाय ओल्ड विच। दिन फाइनली आजाद हो गया। गांव लौटते ही मुझे लगा मेरी जान वापस आ गई। मैंने वो सफोकेटिंग कॉस्प्ले आउटफिट उतार दिया और शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप्स पहन लिए। ऐसा फील हुआ जैसे मैं फिर से वही पुराना गांव का राउडी अल्फा बन गया हूँ। मेरी दादी मुझे देखकर इतना खुश हुई कि मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रही थी। क्योंकि तू वापस आ गया, शहर में एडजस्ट नहीं हो पाया क्या बेटा? दादी, शहर इंसानों के रहने लायक जगह नहीं है, हमारा गांव ही बेस्ट है। अगले 2 दिन तक मैंने फुल चिल मोड ऑन कर दिया। रोज गांव के एंट्रेंस वाली ग्रोसरी स्टोर पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऑनर ऑफ किंग्स खेलता था। मैं अपनी मैकेनिक्स दिखाता था और अपने गोल्डन एरा की स्टोरीज भी फ्लेक्स करता था। याद है तुम्हारा बिग ब्रो क्यू पूरे नेशनल सर्वर्स का नंबर 1 मार्को पोलो था। बेस्ट डुअल विल्डिंग प्लेयर्स भी मुझे देखकर मास्टर बुलाते थे। बच्चे तो मुझे एडमिरेशन भरी नजरों से देखते और मेरा ईगो फुल सेटिस्फाई हो जाता। अभी अचानक गांव के एंट्रेंस वाली मिट्टी की रोड पर धूल उड़ने लगी। दूर से एक मे बैच कार आ रही थी, वही लग्जरी कार जो मैंने सिर्फ इंटरनेट पर देखी थी। उसका लग्जरियस वाइब इस कच्ची रोड के साथ बिल्कुल मिसमैच लग रहा था। खेत में काम करने वाले लोग, घर में कार्ड्स खेलने वाले लोग और पेड़ के नीचे चिल करने वाले सब लोग शौक में देखने लगे। अरे बाप रे, ये कौन सी गाड़ी है? विलेज चीफ के ट्रैक्टर से भी ज्यादा कूल लग रही है। इसे खरीदने के लिए कितने साल तक घी, दही और खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी। पूरा गांव क्यूरोसिटी
स्कूटी से घूर रहा था और फिर वो मे बैच सीधा मेरे सामने आकर रुक गई। कार का डोर खुला और सबसे पहले एक हॉट लड़की का पैर बाहर आया जिसमें 10 सेंटीमीटर की स्टाइलो हील्स थी और अगले ही सेकंड वो हील सीधा रोड साइड पर पड़े ताजे गाय के गोबर में घुस गई। ये तो मैं शौक में रह गया। सू किंग सच में मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। वो अपने पैर के नीचे की गंदगी को इग्नोर करते हुए सीधा भीड़ के बीच से गुजरी और प्योर मर्डरस ऑरा के साथ मेरे सामने आ खड़ी हुई। लिनक्यू, क्या तुम्हें लगता है कि इस पहाड़ी गांव के कोने में छुपकर तुम वो 200 आरबीएम वापस देने से बच जाओगे? गांव वालों की गॉसिप्स लविंग नजरें हम दोनों के बीच इधर उधर घूम रही थी। सब लोग धीरे धीरे कान में बातें करने लगे। अरे, हमारे गांव का एक लौता कॉलेज स्टूडेंट किसी का 200 आरबीएम उधार खा गया। लेकिन ये लड़की भी कमाल की है, सिर्फ 200 आरबीएम के लिए इतनी महंगी गाड़ी चलाकर यहाँ तक आ गई। बहुत ही प्रीटी लग रही है। सू किंग शू गुस्से से कांप रही थी। वो एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन उसे समझ आ गया था गांव वालों को समझाना बेकार है। आखिर में उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उसने गोबर से भरी अपनी स्टाइलो हील्स मेरी तरफ पॉइंट की और कहा, मेरे लिए इसे साफ करो। उस ट्रेजेडी जैसी हील और उसके आग उगलते एक्सप्रेशन को देखकर मेरे दिल में अजीब सी सेटिस्फेक्शन हुई। लेकिन गांव वालों की गॉसिप्स और भी वाइल्ड होती जा रही थी। ये लड़की पेटी टाइप नहीं लगती। कहीं लिनक्यू ने इसका दिल तोड़ तो नहीं दिया? अरे कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं, इसलिए बेबी डैडी ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मेरा सिर फटने वाला था। मुझे डर था कि अगर मैंने इसे और सीन क्रिएट करने दिया तो मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। मैंने दांत बींच कर पास की घास का गुच्छा उठाया, नोजिया को दबाया और उसके शू से गोबर साफ करने लगा। सू किंग शू ने मेरी मिजरेबल शक्ल देखी तो फाइनली उसका मूड थोड़ा बेटर हुआ। उसका एक्सप्रेशन भी हल्का सा सॉफ्ट पड़ गया। फिर उसने अनाउंस किया, जब तक तुम मेरा पूरा डेप्थ रिपे नहीं कर देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही तुम्हारे घर पर रहूंगी। मेरी दादी ये सुनते ही खुशी से पागल हो जाती है। उसे कर्ज वर्ज कुछ भी समझ में नहीं आया, वो भी खुशी के मारे। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि मैं इतनी सुंदर लड़की घर ले आया हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। क्या ये हमारी क्यू की गर्लफ्रेंड है? अरे भगवान। लेकिन शू चिंगशा का असली नाइटमेयर ऑफिशियली तब स्टार्ट हुआ जब उसने मेरे कोर्ट यार्ड में कदम रखा। सबसे पहले तो उसकी नजर कोर्ट यार्ड के कोने में बनी चीज पर पड़ी, ब्रिक्स और फाइब्रो शीट्स से बना एक टेम्पररी टॉयलेट। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मैं दादी के साथ मिलकर उसके लिए रूम साफ करने लगा। वही रूम जहाँ मेरी छोटी बहन शादी से पहले रहती थी। रूम में एक पत्थर जैसा हार्ड वुडन बेड था जिसके ऊपर रेड ग्रीन फ्लोरल ब्लैंकेट बिछाई हुई थी जो इतनी बार धुली थी कि उसका कलर ही फेड हो गया था। यहाँ स्प्रिंग मैट्रेस नहीं है, मेरे पास सिर्फ वोवन मैट्स हैं। सोना है तो सो जाओ। रात के बीच अचानक नेक्स्ट रूम से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं जो कि खून जमा देने वाली चीखें थी। मच्छर, यहाँ मच्छर हैं। इन क्यों अपनी गांड अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। मैंने उसे दादी के फ्लोरल क्लोथ्स शूज दिए और मेरी माँ की जवानी के टाइम वाले कपड़े निकाल कर दिए। कहा, बॉस शू, वो कहावत है ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अगली सुबह जब सू चिन परफेक्ट विलेज गर्ल आउटफिट पहनकर रूम से बाहर आई तो मैं हंसते हंसते ऑलमोस्ट चावल थूक देता हूँ। ओ कैप, ये आउटफिट तुम पर सरप्राइजिंगली काफी सूट करता है। सू चिन शाह ने मुझे घूरते हुए कहा, लिनक्यू, मुझे भूख लगी है। लिनक्यू, मुझे मीडियम रेयर स्टीक चाहिए। मैं हल्का सा स्मर्क करके किचन में गया और उसके सामने लाकर रख दिया फिश मिंट सैलेड, स्टीयर फ्राइड सिलांचो और ब्रेस्ट फैटी पोर्क। सू चिन टेबल पर रखे हुए उन डिशेस को घूरती रही जो लिटरली ह्यूमन टेस्ट बर्ड्स की लिमिट्स चैलेंज कर रहे थे। उसके एक्सप्रेशंस बार बार चेंज हो रहे थे लेकिन अपनी ओवरबेयरिंग सीईओ डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उसने जबरदस्ती फिश का एक बाइट मुंह में डाल दिया और अगले ही सेकंड वो सीधा कोर्ट यार्ड की तरफ भागी और जोर जोर से उल्टी करने लगी। उस रात वो अंधेरे से इतनी डर गई थी कि अकेली सोने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने मुझे स्टूल खींचकर उसके बेडरूम के बाहर बैठकर गार्ड करने को कहा। ऊपर से वो मेरी शर्ट का कोना इतनी जोर से पकड़कर बैठी थी कि छोड़ ही नहीं रही थी। बॉस, अगर आप ऐसी ही मेरी शर्ट खींचती रही ना तो ये वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट काउंट बन जाएगा। चुप रहो, तुम्हारा नाइट वॉचमैन बनना तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। क्लियरली वो डर से मरी जा रही थी लेकिन फिर भी एटीट्यूड मेंटेन कर रही थी। उस मोमेंट मुझे अचानक लगा ये फीमेल डीमन शायद इतनी बुरी भी नहीं है। अगली सुबह एक बहुत तेज गरजती आवाज ने पूरे पीच ब्लॉसम विलेज को हिला डाला। मैं झटके से उठा,
कोर्ट यार्ड से बाहर भागा और देखा कि एक व्हाइट प्राइवेट हेलीकॉप्टर गांव के एंट्रेंस वाले ड्राइंग यार्ड में मुश्किल से लैंड कर रहा था। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर्स की हवा इतनी तेज थी कि मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे ओल्ड मैन हाई की विग ही उतर गई। चॉपर पूरी तरह लैंड भी नहीं हुआ था कि सोंग जियान ब्लू रोजेस का एक गुलदस्ता पकड़कर स्टाइलिश एंट्री मारते हुए नीचे उतर गया। वो एक ऐसा पोज मार रहा था जो उसे खुद को बहुत कूल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो प्रॉपरली खड़ा हुआ, पास के सुअरों की जगह से उसकी नाक में तीखी बदबू घुस गई और वो वहीं पर ही उल्टी जैसा फेस बनाकर अपना नाक पकड़ने लगा। फिर उसकी नजर भीड़ में फ्लोरल पैडेड जैकेट पहनी सू किंग शू पर जाकर रुक गई। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली हार्ट ब्रेक से भर गया, जैसे किसी देवी को तकलीफ में देख लिया हो। चिनशुआ, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसी जगह सफर करवाने की? ये गरीब सी जगह तुम्हारे लायक नहीं है। ये बोलते ही उसने फिर से चेकबुक निकाल ली। इस बार उसने डायरेक्टली विलेज चीफ से कहा, मैं तुम्हें 10 मिलियन RBM देता हूँ, ये पूरा गांव मुझे बेच दो। मैं यही चेन्यू के लिए दुनिया का सबसे लग्जरियस रिजॉर्ट बनवाऊंगा। विलेज चीफ का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। अबे छोटे, क्या बकवास कर रहा है? हमारा एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड तक खोद देगा क्या? सिचुएशन ऑलमोस्ट फिजिकल फाइट तक पहुंचने वाली थी। तभी अचानक सू किंग शू आगे बढ़ी और कुछ ऐसा किया कि सब लोग शॉक हो गए। वो सीधा मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर अपना आर्म मेरे साथ लिंक कर लिया और मेरे कंधे से लग गई और सोंग जियान को देखकर एक स्वीट स्माइल दी। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मुझे यहाँ की पैरामिटिव नेचर पसंद है और मुझे ये पैरामिटिव आदमी भी पसंद है। सोंग जियान ने ऑब्वियसली यकीन नहीं किया। उसे लगा मैं जबरदस्ती सू चिनशू को फोर्स कर रहा हूँ। उसने तुरंत मुझे चैलेंज कर दिया। फाइन, अगर तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम मुझसे बेटर हो तो मैच करते हैं। राइस प्लांटिंग कंपटीशन, वैसे भी यही तो तुम विलेज लोगों का बेस्ट स्किल होता है। मैंने उसका फ्लॉलेस कस्टम टेलर्ड लग्जरी सूट और शाइनी लेदर शूज देखे, फिर एक शैतानी स्माइल दी। ठीक है, हेवन ने तुम्हें बचाने का रास्ता दिया था, लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया। जहन्नुम का गेट नहीं होता, लेकिन तुम खुद अंदर घुस आए। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पैरामिटिव मैन किसे कहते हैं। राइस प्लांटिंग मैच की न्यूज पूरे पीच ब्लॉसम में ऐसे फैल गई जैसे उसके पंख लग गए हों। गांव के छोटे बड़े आदमी और औरतें सब अपने स्टूल्स और मेलन सीड्स लेकर विलेज के ईस्ट वाले एडी फील्ड की तरफ भाग पड़े। सब मैच ऑफ द सेंचुरी देखने के लिए रेडी थे। सोंग जियान फुल कॉन्फिडेंस और स्टाइल में मडी फील्ड में उतरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर अंदर रखा, उसका पूरा शरीर मूली की तरह सीधा कीचड़ में धंस गया। वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। पूरा क्राउड जोर जोर से हंसने लगा। नंगे पैर फील्ड में उतर गया। मेरी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ थी जैसे पानी बह रहा हो और कुछ ही सेकंड्स में मैंने परफेक्टली स्ट्रेट राइस सीडलिंग्स की लाइन लगा दी। उधर सोंग जियान आधा दिन कीचड़ में स्ट्रगल करता रहा और जब फाइनली बाहर निकला तो पूरा का पूरा मड मॉन्स्टर बन चुका था। जैसे ही वो दूसरा स्टेप लेने लगा, अचानक उसकी खून जमा देने वाली चीख निकल गई। ये क्या चीज है, मुझे काट रही है। डर के मारे उसने अपनी लेग उठाई और देखा कि एक काली मोटी लीच उसके टांग से चिपक कर खून चूस रही थी। सोंग जियान इतना डर गया कि उसकी पूरी इमेज बर्बाद हो गई। वो लिटरली जान बचाने वाली स्क्रीम मार रहा था। सूचन फील्ड की रिजिट पर खड़ी थी और ये सीन देखकर इतनी जोर से हंसी कि सीधी खड़ी भी नहीं पा रही थी। लेकिन सोंग जियान फिर भी हार मानने को रेडी नहीं था। कीचड़ से निकलकर उसने सेकंड राउंड प्रपोज किया। मैं ये डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता। सेकंड राउंड इज कैचिंग। उसने विलेज एंट्रेंस पर घूम रहे व्हाइट घीस की तरफ पॉइंट किया। ऑलमोस्ट अपना ड्रिंक थूक देता। इस गांव में कौन नहीं जानता कि ओल्ड मैन हाई के व्हाइट घीस लिटरली फाइटर जेट्स हैं। कुत्ते तक उसे डरते हैं। एक्सपेक्टेड ही था। जैसे ही सोंग जियान उसके पास गया, अल्फा गूस ने अपनी गर्दन सीधी की और पूरे गैंग लेकर सीधा उस पर चार्ज कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे सिर्फ टोटल कार्नेज ही बोला जा सकता है। सोंग जियान पूरे विलेज रोड पर जान बचाकर भाग रहा था और घीस उसका पीछा कर रहा था। अल्फा घूस ने परफेक्टली उसकी बूंदों को काटा, जिससे उसकी जो एक्सपेंसिव ड्रेस पैंट्स थी उसमें एक छेद हो जाता है। सूचन इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड में मुझसे देखा नहीं गया। मैं भाग कर गया और अल्फा घूस को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। तब जाकर सोंग जियान की बेचारी बूंद की जान बची। वो वही शौक में खड़ा था। मुंह पर कीचड़ लगा हुआ और उसकी फटी हुई पैंट से रिप की आवाज आई। सूचन ने हंसते हंसते आंसू साफ किए, गला खनखराया और पूरे गांव वालों के सामने लाउडली रिजल्ट अनाउंस किया। मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि इस विलेज मैच का विनर लिनक्यू है। रिवॉर्ड के तौर पर लिनक्यू, कल मैंने जो कपड़े चेंज किए थे वो सब धोकर साफ कर दो। मेरा रिवॉर्ड ये कैसे हुआ? उस शाम पावर लाइन मेंटेनेंस की वजह से पूरे गांव की बिजली चली गई। ना ही फोन था, ना ही टीवी। पूरा गांव एक शांत और सुकून भरी रात में डूब गया। मैं और सूचन छत पर चढ़कर बैठ गए और ऊपर चमकते तारों को देखने लगे। वैसे तारे जो शहर में कभी
कभी नहीं देखे। गर्मियों की हल्की हवा मिट्टी और जंगल ग्रास की खुशबू लेकर हमारे पास से गुजर रही थी। सब कुछ अजीब तरीके से पीसफुल लग रहा था। कुछ देर के बाद उसने धीरे से पूछा, तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पैसे स्कैम करते ही मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैं चुप हो गया। ये सवाल पिछले 5 साल से मेरे दिल में कांटे की तरह चुभा हुआ था। उस वक्त मेरी माँ बहुत बीमार थी। ऑपरेशन के लिए अर्जेंटली पैसे चाहिए थे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन स्कैम करने का सोचा। लेकिन पैसा मिलने के बाद मुझे इतना गिल्ट फील हुआ कि तुम्हारा सामना करवाना, इसकी कभी मुझ में हिम्मत ही नहीं उठी। इसलिए मैंने सीधा तुम्हें ब्लॉक कर दिया। सूचन कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप मेरी बात सुनती रही। एक्चुअली वो 200 RBM अगले ही दिन मैंने इन गेम गिफ्टिंग फीचर यूज करके वाउचर्स के थ्रू तुम्हें पैसे वापस कर दिए थे, बस शायद तुम्हें कभी पता नहीं चला। सूचन एकदम से स्टंड रह गई। उसने तुरंत फोन निकाला और अपनी गोल्ड टियर हैकिंग स्किल्स यूज करके 5 साल पुरानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल ली। वो काफी देर तक रिकॉर्ड्स स्क्रॉल कर रही थी और फाइनली उसे 5 साल पुराना एक 2000 वाउचर गिफ्ट का रिकॉर्ड मिल गया। गलतफहमी क्लियर हो गई थी, लेकिन एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा ऑकवर्ड और डेलिकेट बन गया था। उसने धीरे से सर झुकाया और बहुत हल्की आवाज में बोली, फिर भी तुम स्कैमर हो। तुमने मेरा ट्रस्ट स्कैम किया था। तुम्हें पता भी है उस वक्त मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। घर पूरी तरह से टूट चुका था। किसी को मेरी परवाह नहीं थी। मेरी दुनिया में बस उस वक्त सिर्फ तुम थे। मैं तुम्हें सच में बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड समझती थी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर का वार कर दिया हो। तो असल कहानी ये थी, सिर्फ 200 RBM के पीछे इतना बड़ा दर्द छुपा हुआ था। मूनलाइट में उसका साइड प्रोफाइल देखते हुए मुझे लगा उसकी यूजुअल कोल्ड और बॉसी इमेज कम लग रही थी और वो पहली बार फ्रेजाइल और सॉफ्ट नजर आ रही थी। मुझे अचानक फील हुआ ये फीमेल डीमन शायद इतनी स्कैरी नहीं है। उधर सोंग जियान एक दिन टाउन क्लिनिक में रहने के बाद फिर से फुल एटीट्यूड में लौट आया, लेकिन इस बार फ्लैशी स्टंट्स नहीं किए। सीधा ब्लैक सूट्स और सनग्लासेस पहने बॉडीगार्ड्स की पूरी आर्मी लेकर विलेज एंट्रेंस की इकलौती रोड ब्लॉक कर दी। इन्वेस्टर्स के साथ डील फाइनल हो चुकी है। हम तुम्हारे गांव की जमीन खरीद कर यहाँ केमिकल प्लांट बनाएंगे। अब तुम्हारा ये सुंदर पीच ब्लॉसम विलेज एक बदबू मारने वाला गटर बन जाएगा। पूरा गांव गुस्से से फट पड़ा। सब लोग फार्मिंग टूल्स लेकर उन्हें घेरने लगे। सूचन का फेस भी डार्क हो गया। वो एक स्टेप आगे बढ़ी और विलेजर्स के सामने खड़ी होगी, जैसे सबको प्रोटेक्ट कर रही हो। सोंगजियान, जो तुम कर रही हो वो इलीगल है। सोंगजियान बस ठंडी हंसी हंसा और उसकी बात इग्नोर कर दी। उसने बॉडीगार्ड को सिग्नल दिया और 2 आदमी तुरंत आगे बढ़कर सूचन के दोनों हाथ पकड़कर उसे कार में जबरदस्ती बिठाने लगे। चिन, मैंने गहरी सांस ली, 2 उंगलियां मुंह में डाली और एक तेज सीटी बजाई। अगले ही सेकंड गांव के हर कोने से 100 ऑफ डॉग्स भागते हुए आए। पूरा सीन एक काली वेव जैसा लग रहा था जो सोंग जियान के कॉन्वे को घेर चुकी थी। एकदम से गोबर के स्कूप, तड़े हुए सब्जी के पत्ते और हर तरफ का कचरा उड़ने लगा। कुत्तों का भौंकना और लोगों की चीखों का मिक्सचर पूरा बैटलफील्ड बन चुका था। सिटी में एटीट्यूड दिखाने वाले बॉडीगार्ड्स ने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। विलेजर्स ने उनकी धुलाई कर दी और वो बुरी तरह भाग निकले। केओस का फायदा उठाते हुए मैं कार की तरफ दौड़ा। मैंने हाथ में पकड़ी शवल को पूरी ताकत से कार विंडो पर मारा। एक क्रैश आवाज के साथ विंडो के ग्लासेस के टुकड़े उठ गए। ब्रोकन ग्लास ने मेरा हाथ कट कर दिया और खून जोर से बहने लगा, लेकिन मेरा परवाह करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अंदर हाथ डालकर कार अनलॉक की और एक ही झटके से सूचन को बाहर खींच लिया। क्या तुम ठीक हो? सूचन ने मेरे खून से भरे हुए हाथ को देखा और पहली बार उसके यूजुअली शांत चेहरे पर सच्ची पैनिक क्लियरली दिखाई दे रही थी। तुम्हारा हाथ? उधर पूरे गांव की गालियों और डॉग्स के स्पेशल फेयरवेल के बीच सोंग जियान पूरी तरह डर चुका था। वो जल्दी से कार में घुसा और बेइज्जती के साथ वहां से भाग गया। मैं पीछे मुड़कर सूचन को देखने लगा जिसे मैंने अभी प्रोटेक्ट करा था। वो भी मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी फीलिंग थी जो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। घर लौटने के बाद दादी ने मेरी इंजर्ड हैंड देखी और इतनी इमोशनल हो गई कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। सूचन रूम से मेडिकल किट ले आई और बड़ी केयरफुली मेरा वुंड क्लीन करने लगी। उसकी पट्टियां बांधने का तरीका बहुत क्लमजी था, लेकिन टच बहुत जेंटल था। एंटीसेप्टिक लगते ही वुंड जल रहा था, लेकिन मैंने एक आवाज तक नहीं निकाली। दादी पास खड़ी पूरा सीन देख रही थी और उनके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। हमारा क्यू सच में बड़ा हो गया है। अब अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना भी सीख गया। ये ग्रैंड डॉटर इन
लॉ मुझे पूरी तरह पसंद है। इसकी बूंद देखकर ऐसा लगता है कि बहुत फर्टाइल होगी। मतलब समझे भाई इस बात की कि दादी माँ ने यहाँ पर क्या बोला कि इसकी पीछे की जो टैंकी है वो इतनी बड़ी है कि बच्चे देने के लिए एकदम बराबर। ये सुनते ही सूचन का फेस सीधा कानों तक लाल हो गया। मैंने पहली बार उसे इतना ब्लश करते हुए देखा था। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर पूरी तरह चेंज हो गया। न उसने दोबारा वो 200 आरबीएम डेप्थ की बात की, न ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइन का जिक्र किया। उसने अपनी स्टेलियो हील्स और कोऑपरेटिव सूट्स भी छोड़ दिए। वो क्लोथ्स, शूज और सिंपल कैजुअल क्लोथ्स पहनकर मेरे साथ नदी में फिशिंग और जंगल में मशरूम कलेक्ट करती है। वो सरप्राइजिंगली काफी फास्ट लर्नर निकली। हाँ, स्टार्टिंग में काफी क्लमजी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सब काम काफी अच्छे से आने लगे। एक दिन हम दोनों रिवर बैंक पर फिश कैच कर रहे थे, तभी उसने अचानक कहा, लिन क्यू, मैं वापस नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी तुम्हारी औरत बनकर। किया? उसका इतना डेड एक्सप्रेशन देखकर मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। नहीं 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 बॉस, ऐसे जोक मत करो। लिटरली आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी एक मील जो है वो मेरी आधे महीने की सैलरी है। अगर सूचन ने कुछ नहीं बोला, वो बस धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझे एक बड़े से ट्री के अगेंस्ट कॉर्नर कर दिया। उसने हल्का सा चिन ऊपर उठाया और फिर से वही अपना ओवरबेयरिंग और एग्रेसिव सीईओ ऑरा रिलीज कर दिया। ठीक है, अगर तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अफोर्ड करूंगी। मेरे साथ कंपनी में वापस चलो और मेरे एक्सक्लूसिव असिस्टेंट बन जाओ। मैं मुंह खोलकर उसे मना करने ही वाला था, लेकिन उसने पॉकेट से वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसे मैंने सोचा था कि वो हमेशा लॉक करके रखेगी। वही 2 मिलियन आरबीएम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट। और मेरे सामने उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। डेप्ट खत्म और अब तुम मेरे हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे अब चेस्ट बाहर निकल आएगी। मैं बिल्कुल स्टोन फेस बनकर उसे देखता रहा। मेरी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर उसके होठों के कोने पर एक मिलिशियस स्मर्क आ गया। वो मेरे कान के बिल्कुल पास झुककर धीरे से बोली, इतनी धीमी आवाज में ये सिर्फ मैं ही सुन सकता था। अगर अभी भी एग्री नहीं किया तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि 5 साल पहले ऑनलाइन फेक लड़की बनकर तुमने मुझे स्कैम किया था। मैं तुरंत हार मान गया। ठीक है, तुम जीत गई। और आखिर में वो मुझे अपने साथ वापस सिटी ले गई। हम दोबारा कंपनी लौट आए, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कोलीग्स की नजरें जो पहले मेरे लिए सिंपैथी से भरी होती थी, अब शौक में बदल गई और फिर प्योर रिस्पेक्ट। वही लो रैंकिंग स्पेशल असिस्टेंट जो पहले कॉस्प्ले आउटफिट पहनकर ऑफिस में घूमता था, कॉन्फिडेंटली सीईओ ऑफिस के सोफा पर लेटकर बॉस का पर्सनल कंप्यूटर यूज करके गेम्स खेलता था। वो आइस कोल्ड फीमेल सीईओ न सिर्फ उससे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो खुद उसके लिए चाय लाती थी, पानी सर्व करती थी और फ्रूट्स पील करती थी। मीटिंग के दौरान सूचन अब भी वही डिसाइसिव क्वीन थी जिसका हर वर्ड फाइनल लॉ होता था। लेकिन ऑफिस में सब लोग नोटिस करते थे कि जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती, उसकी जो कोल्डनेस थी तो वो एकदम से मेल्ट हो जाती थी और वो पानी की तरह जेंटल हो जाती। वर्क आवर्स खत्म होते ही हम दोनों की प्राइवेट दुनिया ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती थी। साथ में रैंक पुश करना हमारा डेली रूटीन बन गया था। बस इस बार के जो रोल्स थे तो वो बिल्कुल रिवर्स हो गए थे। मैं कैजुअली याओ पिक करता और एक्सेसरी की तरह आराम से उसके कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाता, जबकि वो मार्को पोलो यूज करके पूरे ऑनर ऑफ किंग्स एरिना में सबको मैसेकर कर देती। गेम में जब वो मुझे इजी विन दिलाती तो कुछ क्लूलेस टीममेट्स हमेशा बोलते थे बोयटोय और पैरासाइट बोलकर फ्लेम करते, और हर बार सूचन टीम माइक ऑन करती और अपनी ठंडी बर्दाश्त आवाज में जवाब देती, मुझे इससे कैरी करना पसंद है। तो ये वही हबी है जिससे मैंने 200 आरबीएम में खरीदा था। कोई प्रॉब्लम है? फोन स्क्रीन पर उसके ओवरबेयरिंग डिक्लेरेशन देखकर मैं हेल्पलेसली मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में बहुत प्यार होता। शुरू में तो मेरा इंटेंशन सिर्फ उसे एक गेम स्किन के लिए स्कैम करना था, लेकिन किसने सोचा था कि एंड में मुझे पूरी जिंदगी उसके नाम करनी पड़ेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। सब्सक्राइब, लाइक, हाइप द वीडियो अगर तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है। इसकी थोड़ी सी स्टोरी बाकी है, वो भी एक्सप्लेन करके जल्दी डाल देता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।